हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे इस चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो गाइस, जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज़ में जो एनर्जीज़ का शिफ्ट डिस्कस किया था, उसी का एलॉबरेटेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज़ की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप आपके मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज़ के लिए कार्ड्स में देख सकते हो गाइस। 2 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कॉइन्स एंड द लवर्स वाली एनर्जीज़ आपके मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज़ हैं गाइस। तो जैसे कि मैंने आपसे ऑलरेडी कह दिया था आज की थीम फॉर टुडे वाली एनर्जीज़ में कि ये एक वे आउट या फिर एक सल्यूशन किसी सिचुएशन के बारे में प्लान कर रहे हैं। ज़रूर इनकी लाइफ में 2 तरह की सिचुएशंस होंगी। एक सिचुएशन आपकी तरफ प्रोसीड होती है और दूसरी सिचुएशन से इन्हें लड़ना पड़ सकता है। अब जहाँ पर इनको लड़ना पड़ रहा है वहाँ पर ये एक कोई सल्यूशन तो ज़रूर ढूंढेंगे ना। तो वही इन सारी चीज़ों में ये खुद को हो सकता है एक मैनिफेस्टेशन में, एक साइलेंट जोन में जाकर काफ़ी सारी चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, डीप मेडिटेशन में बने हुए हैं और प्लान कर रहे होंगे चीज़ों को अलग अलग तरीक़ों से। क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज हैं गाइस। ये अपने एंड से जितना भी हो सकता है, मतलब दे नो दैट कि इनसे एट दिस टाइम सब कुछ इनके हिसाब से चीज़ें प्रोसीड तो नहीं होंगी, लेकिन एटलीस्ट में ये क्या क्या कर सकते हैं, अपने एंड पर एक शुरुआत तो कर सकते हैं, इजंट इट। तो ये इन्हीं एनर्जीज में बने हुए हैं गाइस, बिकॉज दे आर लाइक फीलिंग दैट लव एंड ट्रस्ट टुवर्ड्स यू। ये इनकी करंट ओवरऑल एनर्जीज हैं। एक दोबारा से लविंग एनर्जीज में आपको फील कर रहे होंगे। और एक चीज़ ये भी है कि इनके दिल में आपके लिए दोबारा से एक ट्रस्ट बिल्टअप हुआ है। अब ये इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहेंगे, इसीलिए दे आर लाइक प्लीजेंटली थिंकिंग अबाउट समथिंग। अगर ये 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में बने भी हैं तो इनको एक क्लैरिटी साफ है कि इनका दिल क्या चाहता है, और ये जिस भी सिचुएशन में बने हुए हैं उस सिचुएशन से निकलने के लिए इनको क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ अपने एंड पर क्लियर रखना पड़ेगा, यू नो। तो ये ट्राई कर रहे हैं गाइस, और हो सकता है काफ़ी ज़्यादा सोच भी रहे होंगे। एक चीज़ यहाँ पर इट इज़ रियली वेरी क्लियर कि ये जो भी चाहते हैं इनकी लाइफ में उस चीज़ के लिए गोल ओरिएंटेड है। मतलब यहाँ पर एक एफर्ट रखना पड़ेगा। सब कुछ इमीडिएट वे पर इनको नहीं मिलने वाला, इनको धीरे धीरे ही चीज़ें मिलेंगी। और एक बहुत बड़ा पैटर्न इन्होंने रिलीज़ किया है। मैं ऐसा कह सकती हूँ कि इफ़ इट इज़ अबाउट ट्रस्ट, अगर ये आप पर ट्रस्ट नहीं करते थे तो फाइनली इनके अंदर वो ट्रस्ट सेंस हुआ है गाइस। ये अगर अपने माइंड में भी एक क्लैरिटी चाह रहे थे, क्योंकि दिल को तो क्लैरिटी होती ही है, दिल से दिल एक दूसरे का कनेक्टेड रहता है। वहाँ पर अगर समझो कि आप पर अगर ये ट्रस्ट करते भी थे, लाइक पास्ट इवेंट्स में कुछ अगर ऐसा हो गया था कि ये किसी से इन्फ्लुएंस होकर आप पर अगर डाउट करते भी थे, तो इनके दिल को पता था कि आप कभी गलत नहीं हो। बट नाउ द थिंग इज, इनके माइंड में भी अगर कोई एक कन्फ्लिक्ट थी या फिर एक डिसएग्रीमेंट अगर इनके माइंड पर भी बना हुआ था, तो ये अपने माइंड पर भी अभी क्लियर है, क्योंकि दे हैव क्रिएटेड अ लिटरल गोल्स। यहाँ पर एक प्लानिंग बन रही है गाइस, एक ऐसी प्लानिंग जहाँ पर इस सिचुएशन को मेंट किया जाए और आपके टुवर्ड्स एक रीच आउट प्लान किया जाए, और एट लास्ट इस रिलेशनशिप को एक चांस दिया जाए, एक दोबारा से मौका दिया जाए, एक अपॉर्चुनिटी ये सेंस कर रहे हैं। वरना हो सकता है गाइस आप लोगों के एंड पर, एक दूसरे के ही एंड पर सारी चीज़ें ऑलमोस्ट इन अ डेड सिचुएशन चली गई थी, जहाँ पर कोई उम्मीद नहीं थी, होप नहीं थी। लेकिन अब वो उम्मीद दोबारा से आपके मैस्कुलिन सेंस कर पा रहे हैं, और ये क्लैरिटी इनको इनकी इनर नोइंग या फिर एक इनर विजडम के चलते ही मिली है। इन्होंने अपने इंट्यूशंस के साथ फाइनली कनेक्ट करना सीख लिया है, मैं ये कह सकती हूँ। तो द लवर्स वाली एनर्जीज एक डिसीजन मेकिंग वाली भी है गाइस, जहाँ पर इंसान अपने दिल की ज़्यादा सुनता है, दिमाग की नहीं सुनता।
तो आपके पर्सन भी यहाँ पर अपने दिल की बातें सुनेंगे और अपने दिमाग की बातें ये सुनना नहीं चाहेंगे गाइस। तो इट इज़ रियली वेरी क्लियर हियर नाउ कि आपके मैस्कुलिन अभी जो भी फैसला करेंगे वो अपने दिल की सुनकर ही करेंगे, और आप इनका एक डिज़ायर हो, आप इनकी एक विश फुलफिलमेंट हो, एक ड्रीम हो, एंड दे लव यू। अगर भले ही आप दोनों काफ़ी सारी चीज़ों में एक दूसरे से अपोजिट भी हो, फॉर एग्जाम्पल आप दोनों के कल्चर्स अलग हैं, फैमिली वैल्यूज़ अलग हैं, इवन अगर लुक्स वाइज भी अगर बहुत ज़्यादा आप डिफरेंट हो, और आप दोनों के बीच में इससे पहले भी काफ़ी सारे डिफरेंसेस रहे हैं जहाँ पर एक मैच बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मतलब लड़ाइयाँ कब होती हैं, एक डिसएग्रीमेंट कब होता है, कन्फ्लिक्ट कब होता है, जब डिफरेंसेस होते हैं, इजंट इट। एक दूसरे के साथ वो मैच बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इजंट इट। बट फाइनली इवेंचुअली आपके पर्सन यहाँ पर वो मैच सेंस कर पा रहे हैं। ये सबसे पहले आपको सेंस हुआ था होगा, इसलिए आप इनके टूवर्ड्स एक हमेशा से चेजर बने रहे और ये भागते रहे। लेकिन अब चीज़ें ऐसे शिफ्ट हुई हैं, एक ऐसा चेंज आया है, जैसे कि आज हमने थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था कि नाउ दे केयर फॉर दिस कनेक्शन। फाइन, अब इनको परवाह है, इस पर ये वर्क करना चाहते हैं, इस चीज़ को जाने नहीं देना चाहते, इस रिलेशनशिप की वर्थ ये जान पाए हैं। यू नो, इजंट इट अ ब्यूटिफुल शिफ्ट। भले ही यहाँ पर इनकी 2 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जीज हैं, इनकी लाइफ में अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, स्टिल दे आर फेसिंग अ ट्रबलसम सिचुएशन इन देयर लाइव्स, बट स्टिल इनके पास एक उम्मीद है, एक होप है और एक गोल है जहाँ पर इन्होंने कुछ प्लानिंग सेट करके रखी है और उसी के अकॉर्डिंग ये चलते जा रहे हैं, अपने दिल की बात सुन रहे हैं, अपने उस इन्फ्लुएंस्ड माइंड की अब ये बात नहीं सुन रहे हैं गाइस। फाइन, तो आप देखते हैं गाइस कि फेमिनिन्स की एनर्जीज ऑन दी अदर हैंड क्या कहती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द एम्प्रेस एंड द नाइट ऑफ कप्स। तो गाइस काफ़ी टाइम तक आपने इस पर्सन से अपनी एनर्जीज को विड्रॉल में रखा था, यानी कि आप इनसे एक डिसकनेक्ट में चले गए थे। आपको बिल्कुल भी इनके आने की ना तो उम्मीद थी, ना ही आप इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते थे। बिल्कुल ही आपने इनके बारे में सोचना छोड़ दिया था, या फिर इस कनेक्शन की आपको कोई फिक्र नहीं थी। और हो सकता है इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स इनसे भागने की कोशिश भी करती थी होंगी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बिग लेवल पर एक शिफ्ट हुआ है गाइस। जैसे कि यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज यही कहती हैं आपसे कि आप में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है, एक ट्रांसफॉर्मेशन कह सकती हूँ मैं। ये भी हो सकता है आपको एक ट्रिगरिंग के चलते ही आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन मिली है। यूनिवर्स ने आपको हो सकता है एक डीपेस्ट लेवल पर ट्रिगर दिया है, जिसके चलते आप इस पर्सन को लेकर अब दोबारा से एक केयरिंग एटीट्यूड में बने हुए हो। अब आपको इस कनेक्शन की परवाह है, उस पर्सन की परवाह है। हो सकता है पास्ट में आपसे भी इनके टुवर्ड्स कुछ ऐसे मिस्टेक्स हो गए थे होंगे, आपने इनको हर्ट किया था, या फिर आपने कुछ ऐसे वर्ड्स इनसे कहे थे जो कि इनको काफ़ी डीपली हर्ट कर गई थी, और ये चीज़ आपको पता है। आपने जानबूझकर हो सकता है इस कनेक्शन को सेल्फ सैबोटैज किया था होगा, क्योंकि इस कनेक्शन पर आप दोनों ही कहीं पर नहीं पहुंच रहे थे। यू नो, यू गाइज वर नॉट गोइंग एनीवेयर इन दिस रिलेशनशिप। तो फाइनली अगर आपने ऐसा कुछ किया था, क्योंकि आपकी उम्मीद वहाँ से ख़त्म हो गई थी, लेकिन एक शिफ्ट आपकी लाइफ में इस वे में प्रोसीड हुआ है गाइस, जहाँ पर आपकी एक लिटरल ट्रांसफॉर्मेशन हुई होगी, आप समझ सके इस पर्सन की वर्थ को। और ये यूनिवर्स लेवल पर हुआ है, ये आपके साथ होना था एक डेस्टाइन्ड वे में गाइस। और इसी वे में हो सकता है आपने सारी चीज़ों को देखा भी होगा, आप अब समझ गए कि इस पर्सन की वर्थ आपकी लाइफ में क्या है, और इस पर्सन के साथ आपकी एक कंप्लीशन जुड़ी हुई है। यू नो, कुछ लाइफ के लेसन्स आपको सीखने को मिले होंगे। जब से आपके मैस्कुलिन ने आपसे एक डिस्टेंस बना लिया था, या फिर आप इनसे वॉक अवे हो गए थे, उसके बाद से आपकी लाइफ में कुछ ऐसे शिफ्ट्स हुए जहाँ पर कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई, कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हुई। लेकिन उन ओवरऑल लेसन्स के साथ आपने एक कंक्लूजन ये निकाला कि यही पर्सन है जो आपको एक कंप्लीशन दे सकते हैं। मतलब दिस पर्सन कैन हील यू, यू नो, और दिस पर्सन कैन गिव यू दैट
इमोशनल सेटिस्फैक्शन या फिर एक विश की फुलफिलमेंट आपका इनसे हो सकता है। कुछ इस वे में एक बॉन्ड है गाइस, जहाँ पर बहुत लोगों के लिए अगर आप लोग एक दूसरे के साथ ऑलरेडी इन अ कमिटेड रिलेशनशिप थे तो आप दोनों ने हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चलते या फिर किसी आर्ग्यूमेंट या कन्फ्लिक्ट के चलते अगर अपने अपने रास्ते जुदा कर लिए थे, तो एक रियलाइजेशन आपको यूनिवर्स ने ये करवाई है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जितनी ही आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाए या फिर किसी भी लेवल पर आप दोनों एक कन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट में आ जाए, लेकिन आप इस रिलेशनशिप या इस कनेक्शन से वॉक अवे नहीं हो सकते, इस पाथ से आप वॉक अवे नहीं हो सकते। आपको इसी पाथ पर बने रहना है अगेंस्ट ऑल द ऑड्स, यू नो, ताकि आप दोनों की कंप्लीशन एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। यही व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज आपसे कहती है गाइस कि आप दोनों को इस लाइफ में बहुत सारे कार्मिक सिचुएशंस को डील करते हुए एक दूसरे के साथ बने रहना पड़ेगा। मतलब आप अपने लाइफ के कार्मिक सिचुएशंस को हैंडल करते रहोगे या अपने लाइफ के कार्मिक सिचुएशंस को हैंडल करते हुए रहेंगे, लेकिन आप दोनों जुदा नहीं हो सकते। मतलब कहने का ये है कि इस जर्नी से आप दोनों वॉक अवे नहीं हो सकते, आपको इसी बात पर बने रहना है, भले ही आप दोनों को साथ में आने के लिए कितनी ही दिक्कतों का सामना क्यों ना करना पड़े। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, ये आपके लिए वो पर्सन होंगे गाइस, द पर्सन ऑफ योर ड्रीम्स। लेकिन आपने हो सकता है कुछ कन्फ्लिक्ट्स के चलते इनको इस पोजीशन से हटा दिया था। फाइनली यू हैव रियलाइज दैट कि ये वही पर्सन है जो कि आपके ड्रीम पर्सन है और आप इन्हीं को डिजर्व करते हो, ये आपको डिजर्व करते हैं, मेड फॉर ईच अदर, यू नो। फाइनली आप ये चीज रियलाइज कर चुके हो। तो ये एनर्जीज हैं आपकी, दीज आर योर करंट ओवरऑल एनर्जीज। अब देखते हैं कि आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज ऑन अ 3D लेवल क्या कहती हैं, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो गाइस, किंग ऑफ कप्स, द डेविल एंड नाइट ऑफ कॉइंस। तो गाइज आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी ज़्यादा एक लविंग एंड पैशनेट थॉट्स में बने हुए हो, एक पैशनेट फीलिंग है आप दोनों की एक दूसरे के टुवर्ड्स, और जिसके चलते आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही पैशनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हो। और यहाँ पर द डेविल वाली एनर्जीज, इट इज़ अबाउट द लाइक आप दोनों एक दूसरे की तरफ एक बहुत ही ज़्यादा डीपली अट्रैक्टेड हो गाइस, और इस अट्रैक्शन को आप डिनाई नहीं कर सकते। यहाँ पर ये नेगेटिव नहीं है, दिस डेविल एनर्जी इज नॉट नेगेटिव हियर, क्योंकि साथ ही साथ एक किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जीज यहाँ पर शो हो रही हैं गाइस। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन अगर इस कदर पैशनेट हैं किसी के लिए तो वो है सिर्फ आपके लिए, एंड लाइकवाइज अगर आप अपनी लाइफ में किसी के लिए इस कदर पैशनेट हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सन के लिए। आप दोनों ही एक दूसरे के टुवर्ड्स एक डिवोशनल एंड ऑनेस्टी ऑलरेडी रख चुके हो गाइस। हमेशा ही आपने एक दूसरे को वो ऑनेस्टी, वो लॉयल्टी शो की है, और ये आपके पर्सन को भी पता है कि आप इनके अलावा किसी और की तरफ कभी अट्रैक्ट नहीं हुए हो। और ये शायद आपको भी भरोसा होगा कि आपके पर्सन भले ही एक चार्मिंग एटीट्यूड में बने रहते होंगे 3D लेवल पर, लेकिन जो कंपैशन है, जो लॉयल्टी है और जो अट्रैक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है इनका, यू नो। ये आपको भी डीप नोइंग में शायद पता होगा कि आपके पर्सन सिर्फ आपसे बिलोंग करते हैं, भले ही ये 3D लेवल पर किसी और के साथ बात कर रहे हो या फिर एक यू नो फ्रेंडशिप्स में हो, कैजुअल रिलेशनशिप्स में हो, लेकिन इनकी लॉयल्टी हमेशा आप ही के साथ बनी रहेगी, क्योंकि ये लाइफ टाइम आप दोनों को मिला है एक दूसरे से वो लॉयल्टी प्रूव करने के लिए और एक ऑनेस्टी रखने के लिए इस रिलेशनशिप पर और इस जर्नी पर, यू नो। तो दैट इज व्हाई यू गाइज आर लाइक वेरी पैशनेटली मैनिफेस्टिंग ईच अदर। तो 3D लेवल पर भी आप दोनों की एनर्जीज बहुत ही ब्यूटिफुली एक दूसरे के लिए बनी हुई है, और आप दोनों के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव शिफ्ट है गाइज। एक दूसरे के लिए आप दोनों एक म्यूचुअल थॉट प्रोसेस में बने हुए हो, जैसा आपके पर्सन सोच रहे हैं उसी वे में आप भी इनके बारे में सोच रहे हो। अगर आपको पास्ट के मिस्टेक्स याद आ रहे हैं तो इनको भी अपने पास्ट मिस्टेक्स याद आ रहे हैं, क्योंकि मिस्टेक्स आप दोनों के ही हुए होंगे, इसीलिए कन्फ्लिक्ट छिड़ा होगा आप दोनों के बीच में। तो आप दोनों ही उन सारी चीज़ों को फाइनली रियलाइज करके उस पर वर्क करने की कोशिश कर रहे हो, एक और अपॉर्चुनिटी एक दूसरे को देना चाहते हो।
इस रिलेशनशिप को आप एक और मौका देना चाहते हो। ओके, तो अब देखते हैं गाइस कि व्हाट कैन बी द आउटकम। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो 10 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी गाइस। यहाँ पर ज़रूर बहुत लोगों के लिए एक रीयूनियन होने वाली है। ये जो भी शिफ्ट हुआ है एक ट्रांसफॉर्मेशन के चलते या फिर एक डीप रियलाइजेशन के चलते, जो भी शिफ्ट आप दोनों ही के साथ हुआ है गाइस, उन सारी चीज़ों की वजह से आप दोनों एक रिकंसिलिएशन में आने वाले हो, एक रीयूनियन में आने वाले हो, एक सेलिब्रेशन यहाँ पर होने वाली है गाइस। सो दिस शिफ्ट इज गोइंग टू बी रियली वेरी वेरी प्रॉमिसिंग एंड विद द 10 ऑफ कप्स एनर्जीज, ये एक फैमिली कार्ड भी है। तो अगर आप दोनों की फैमिलीज़ एक दूसरे के साथ अप्रूवल में नहीं है, या फिर अगर आपके मैस्कुलिन की फैमिली नहीं किसी चीज़ के लिए अलाउ नहीं कर रही है, जैसे कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि इनकी फैमिली लाइफ में भी कुछ हर्डल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं। लाइकवाइज अगर आपकी भी एक फैमिली लाइफ की कुछ हर्डल्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो वो भी रिजॉल्व हो सकती हैं। ये जो शिफ्ट है वो आप सभी के लिए एक मेंडिंग सिचुएशन की तरफ आप दोनों ही को प्रोसीड कर रहा है। यहाँ पर क्योंकि एक 3 ऑफ कप्स की भी एनर्जीज हैं, एक फैमिली गेट टुगेदर भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, यानी कि आपकी और इनकी फैमिली एक फैमिली गैदरिंग के चलते एक दूसरे के कनेक्ट में आ सकते हो। तो ओवरऑल कुछ इस लेवल पर शिफ्ट हो रहा है कि सारी सिचुएशंस ऑल टुगेदर मेंड होंगी। यहाँ पर यूनिवर्स एक आप लोगों के लिए स्टेप ले रहा है, आपके लिए स्टैंड ले रहा है, क्योंकि काफ़ी टाइम तक अगर आप दोनों की सिचुएशन कहीं नहीं पहुँच रही थी, एक स्टैग्नेशन में जा रही थी, इवन दो आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन सेंस कर चुके हो, लेसन्स एक दूसरे से सीख चुके हो, एक दूसरे को आपने ट्रिगरिंग्स भी दी हैं, लेकिन अगर आप फिर भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो फाइनली ऐसी सिचुएशंस में यूनिवर्स आपके लिए स्टैंड लेता है। एक डिवाइन इंटरवेंशंस के चलते कुछ इस लेवल पर शिफ्ट हो जाता है, जो कि काफ़ी सारे लोगों के लिए एक एडवर्सिटी भी हो सकती है, एक टाव मोमेंट कह सकते हो। सडन शिफ्ट आप लोगों की लाइफ में आएगा, चीज़ें कुछ इस वे में शिफ्ट होंगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। एवरीथिंग विल फॉल नेचुरली फॉर यू गाइस। ओके, तो यही आप दोनों इन सारी एनर्जीज को सेंस करने वाले हो। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट नहीं कर रहा है एट दिस टाइम, तो रिमेंबर वन थिंग कि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नीज हैं, ये डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट फेजेस के चलते शिफ्ट्स वाइज चेंज होता रहता है। कार्मिक सिचुएशंस यहाँ पर मैटर करती हैं, इवन एक्शंस मैटर करते हैं, और काफ़ी अदर सारी चीज़ें मैटर करती हैं, आपके इनर वर्क्स और इनकी कार्मिक सिचुएशंस एंड ऑल। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर आप लोगों के साथ आज का ये शिफ्ट रेजोनेट नहीं हो रहा, तो वेरी सून आप इन सारी चीज़ों को भी सेंस कर पाओगे, अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन देख पाओगे। अगर आपकी लाइफ में भी एक ट्रिगरिंग आप सेंस कर रहे हो, तो वो उस ट्रिगरिंग के चलते आप आइदर एक एक्शन ले पाओगे, या फिर आपके पर्सन भी वो अगर एक ट्रांसफॉर्मेशन में आ रहे हैं तो वो भी आपके टुवर्ड्स एक एक्शन ले पाएंगे गाइस। तो जस्ट अपनी एनर्जीज को सॉर्टेड रखिए, पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाते जाइए, अपने मैनिफेस्टेशन को स्टॉप होने मत दीजिए, तो ज़रूर आप ये शिफ्ट अपने साथ भी सेंस कर पाओगे, ये रीयूनियन आप भी क्लेम कर पाओगे। ओके, अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा गाइस। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।